हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से स्टार्ट होगा हिस्ट्री का पूरा जलजला। हिस्ट्री पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, पूरे एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आज बेसिक हिस्ट्री में कहाँ से हिस्ट्री वर्ड लिया गया, कब लिया गया, कैसे लिया गया, वो बताएंगे। और दोस्तों पढ़ाएंगे, देख लो एक बार। उसके बाद अगर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर देना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज है शिवरात्रि, तो हैप्पी शिवरात्रि सबको। और जय महाकाल, जय महाकाल। आप लोग भगवान की पूजा कीजिए और शक्ति मांगिए कि अगले एग्जाम में आप लोग क्लियर कर सके अपना एग्जाम को। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा शानदार है, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। तो मजा आएगा आज की क्लास में। देखिए स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, स्टोन एज। और उससे पहले हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्या क्या कहाँ से हिस्ट्री आया, वर्ड कहाँ से लिया गया, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री जो वर्ड है ना, वो हिस्टोरिका से लिया गया है। हिस्ट्री जो वर्ड है वो हिस्टोरिका से लिया गया है। और हिस्टोरिका वर्ड जो है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो आप ये जानने की कोशिश करोगे, आपका जो हिस्ट्री है वो हिस्टोरिका से लिया गया है। और हिस्टोरिका हिस्टोरिका जो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ये याद रखना। अगर आपसे पूछ दे कि फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री आपसे पूछे, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि फादर ऑफ हिस्ट्री होते हैं अपने हेरोडोटस। जो भी ग्रीक थे, यूनानी थे, याद रखना। ग्रीक मतलब यूनानी होता है, हिंदी स्टूडेंट वाले समझ लो। तो आपका जो फादर ऑफ हिस्ट्री थे कौन थे, आपका हेरोडोटस ग्रीक थे, वो भी ग्रीक थे। और उन्होंने बुक लिखा था हिस्टोरिका। उन्होंने बुक लिखा था कौन सा, हिस्टोरिका। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस है, वो भी ग्रीक से, यूनानी, वो भी यूनानी थे। और उन्होंने भी एक बुक लिखा था हिस्टोरिका। इतना तो आपको समझ में आ गया हिस्ट्री के बारे में। अब देखिए, अगर हमसे एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री का फादर पूछे तो हेरोडोटस है। मगर फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन है, ये पेपर में हमेशा आता है। और ये बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते हैं। और ये मैंने बहुत रिसर्च करके, कहीं से पढ़ के मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले जानने ये जरूरी है कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री है कौन। विसेंट आर्चर स्मिथ। विसेंट आर्चर स्मिथ, बहुत ज्यादा नाम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो कॉपी में। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री अपना कौन है, विसेंट आर्चर स्मिथ। विसेंट आर्चर स्मिथ क्या, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने बुक लिखा था कौन सा, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब उन्होंने बताया बेसिकली, इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बताया। उस बुक में इंडिया के हिस्ट्री के बारे में लिखा। और इसलिए उनको बोला गया फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किनको बोला गया, विसेंट आर्चर स्मिथ। उन्होंने बुक लिखा था कौन सा, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उन्होंने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बताया, इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है। किनको, विसेंट आर्चर स्मिथ। याद कर लो, रट लो, दिमाग में डाल लो। अब इधर आओ, इधर आओ। ये तो बात हो गई आपकी हिस्ट्री की, कहां से एवोल्यूशन, किसको, कब ग्रीक वर्ड से निकला हिस्टोरिका। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस है, मगर फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री है विसेंट आर्चर स्मिथ है। उन्होंने बुक कौन सा लिखा था, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इतना तो आपको याद हो गया। अब बात करते हैं आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री सबसे पहले बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम लोग जानते हैं एक एंशिएंट हिस्ट्री होता है, मेडिवल हिस्ट्री होता है और मॉडर्न हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री जो है तीन पार्ट में डिवाइड है, हम लोग को पढ़ना है तीनों पार्ट को। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री और थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, इतना मुझे समझ में आ गया सर। अब बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो एंशिएंट हिस्ट्री में का जो पीरियड था 5 लाख बीसी से 712 एडी। सीधा फैक्ट पॉइंट टू पॉइंट डालते हैं, जो आपको पेपर में सीधा छपा हुआ मिलेगा। याद रखना, एंशिएंट हिस्ट्री वो 5 लाख बीसी से 712 एडी तक चला। कौन, एंशिएंट हिस्ट्री। और बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर ईसा मसीह के जन्म से पहले को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। और एडी मतलब एनो डोमिनी, मतलब उनके जन्म के बाद। तो ये हमेशा याद रखना, एंशिएंट हिस्ट्री होता है 5 लाख बीसी से 712 एडी तक, इसके टाइम पीरियड है। उसके बाद बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, एडी मतलब एनो डोमिनी होता है। बिफोर क्राइस्ट में होता है क्या, ईसा मसीह के जन्म के पहले, और किसका मतलब, बीसी का। और एडी की बात करें, एनो डोमिनी की बात करें, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद। पूरे तगड़े तरीके से पढ़ाएंगे, तगड़े तरीके से। अब देखो, अब यहां पर जो 5 लाख बीसी से 712 एडी में इस जेम्स मिल ने, जेम्स मिल जो ब्रिटिशियन था, उन्होंने बोला कि यह हिंदू का इतिहास है। हिंदू का इतिहास कौन है,
5 लाख बीसी से 712 एडी का जो पीरियड है वो हिंदू का इतिहास है। किसने बोला? जेम्स मिल साहब ने। नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको कि जेम्स मिल साहब ने बोला कि जो आपका 5 लाख बीसी से 712 एडी का जो है पीरियड वो किसका? हिंदू का इतिहास है। ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं मेडाइवल पीरियड। तो मेडाइवल पीरियड का भी पढ़ेंगे। मेडाइवल पीरियड में आपका 712 एडी से लेकर 1757, जिसको बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, जो किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश कंपनी और सिराजुद्दौला, जिसमें ब्रिटिश कंपनी जीत गई थी। तो देखिए यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। 712 एडी से लेकर 1757 एडी में आपका मिडाइवल हिस्ट्री हुआ था। मिडाइवल हिस्ट्री का पीरियड है, ये ध्यान रखना। कब से कब तक? 712 एडी से 1757। तो अब देखिए 712 एडी में क्या हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम, जो मोहम्मद बिन कासिम है ना, वो फर्स्ट मुस्लिम है, भारत पर आक्रमण किया था। कौन? पहला। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला वो कौन मुस्लिम है जो भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन कासिम जो पहला मुस्लिम है वो भारत पे आक्रमण किया था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम है जो भारत पे आक्रमण किया था। ये आपको नोट डाउन करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु अटैक इंडिया। अटैक पे उसने किया था, आक्रमण किया था, ये ध्यान रखना। अब ये तो बात हो गई कि पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम है जो अपने भारत देश पे अटैक किया था। मगर 1757 की बैटल की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है आपके सिराजुद्दौला और ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा क्या दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, दोनों के बीच में युद्ध हुई थी। किसके किसके बीच में? ब्रिटिश कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। तो कहीं कहीं पे आप ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोचते हैं क्या 1757 बैटल ऑफ प्लासी में, कि ये सोचते हैं कि जो उस टाइम था ना सिराजुद्दौला जीत गया था। मगर नहीं दोस्तों, आपका जो है ना ब्रिटिश कंपनी जीत गई थी सिराजुद्दौला से बैटल ऑफ प्लासी में। तो याद रखना, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। और साथ में ब्रिटिश कंपनी उस टाइम जीत गई थी, ये ध्यान रखना। सिराजुद्दौला हार गया था, इसलिए मैंने इसको क्रॉस से डोनेट कर दिया। अब ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो अपना टाइम पीरियड है 1757 मतलब बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और 1947 मतलब 1757 से लेकर 1947। और उस टाइम रूल की कौन किसका था? ब्रिटिश का रूल था इंडिया में। तो किसका रूल था? ब्रिटिश का रूल था। तो ये सारे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जानना बहुत जरूरी था, वो मैंने आपको बताया। अब जो कल से है ना स्टोन एज के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे तगड़े तरीके से। तो स्टोन एज सबसे पहले देख लीजिए, स्टोन एज को बोलते क्या है? पाषाण काल बोलते हैं। तो स्टोन एज को क्या बोलते हैं? पाषाण काल बोलते हैं, ये ध्यान रखो। और स्टोन एज का जो टाइम पीरियड है वो क्या 5 लाख बीसी से 4000 बीसी है। स्टोन एज जो है जिसको पाषाण काल बोलते हैं, पाषाण काल बोलते हैं, उसका जो टाइम पीरियड है 5 लाख बीसी से 4000 बीसी तक। दोस्तों इतना आपको जानना बहुत जरूरी था। और कल हम पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, पैलोलिथिक एज सारे को अच्छे से कवर करेंगे और ठोक बजा देंगे, टेंशन ना लो। एक एक चीज कॉन्सेप्ट जिगरे में उतार दूंगा, जिगरे में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? और दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भले ये लोगो लगाओ एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस का, लेकिन ये सब एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना। और दोस्तों इतने कम उम्र देख के ये मत सोचना कि ये कैसे पढ़ा सकता है। दोस्त नॉलेज जो होती है ना, कहीं से सीख के आके और किसी को पढ़ाना और अच्छे वे में डिलीवर करना, उसी को बोलते हैं नॉलेज। और नॉलेज कोई भी लेकर डिलीवर कर सकता है, इसमें आप भी कर सकते हो अच्छे समझ के। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मेहनत करेंगे पूरे दिल से। और हैप्पी शिवरात्रि एवरीवन।